हाँ, हम लोग ये बात कर रहे थे कि एसी डायनामो टॉपिक शुरू करने वाले हैं, ठीक है? फालतू बातें मत करो आप मुझसे, फालतू बातें क्यों बुलवाना चाहते हो कुछ भी, ठीक हो? नहीं, सीबीआई जांच कर रही है, उसमें सब कुछ निकल आएगा, मुझसे मत बुलवाओ, मेरे वोट मुंह कब से क्यों होंगे? बुलवा रहे हो यार? वोट बेटा कब वो होंगे सर? अभी होंगे मार्च लास्ट में, अप्रैल। दिसंबर। नहीं 15 सर, तक। मैंने पढ़ा था एक जगह कि बढ़ जाएंगे। अच्छा, और वैसे सर मैंने बढ़ने 2 चाहिए। जगह पढ़ा था, 2 जगह। सर आपको क्या लगता है, तुमने एक बढ़ने जगह चाहिए पढ़ा या था, मैंने नहीं? 2 जगह पढ़ा था। तो मैंने भी बहुत जगह पढ़ा था कि बढ़ जाएंगे। सर ये कह कर रही है लेते सर हैं आज। आपका ओपिनियन क्या है? अभी कह रही है, हाँ, अभी कह रही है एक जगह पढ़ा था, अब कह रही है बहुत जगह पढ़ा था। सर आपका ओपिनियन सर क्या है, एक ही बढ़नी चाहिए? बात, एक बाकी सारी जगह थी ना, क्या करती फिर मैं। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, बढ़ने चाहिए नहीं बढ़ने चाहिए? बेटा अगर मैं स्टूडेंट होता, हूँ भी, पढ़ ही रहा हूँ अभी, तो मेरा तो ये मानना था कि पेपर इंटर का होता ही नहीं, चुपचाप ऐसे ही बच्चों को कहते हैं भैया और तुम क्या। पास। नहीं, मैं तो सही बात ये सोचता है यार, जो सच्चाई है अंदर दिल से, मैं सोचता है कि भैया बोर्ड हमसे कहता कोई बात नहीं मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे बाबू, तुम कोई बात नहीं, तुम खुश रहो, अपना मस्ती से बीएससी में एडमिशन ले लो, तुम पास। कितने की मार्कशीट चाहिए तुमको ये बताओ? 50,000 एक आध लाख रुपए ले लो, दे दो, और मार्कशीट जितने का उतने नंबर की तुम ले लो। सर क्या लाल सोच रहे हो बाबू तुम? भी ऐसे थोड़ी बनाएंगे, अपना भी तो पर्पस निकालेंगे। यही तो चल रहा था सर अभी से फिर। तो मैंने आखिरी में सेंटेंस क्या बोला? पागल हूं मैं लाल और बाबू बनाने के लिए भी 1 लाख रुपए अच्छी मार्कशीट के लिए, ऐसे पगला पंथी वाली बातें करते हो। देखो, ये है नॉर्थ पोल, एसी डायनामो सीखने वाले हो जो सामने, पहले वो खाओ। बोर्ड वाले क्या करेंगे, वो बोर्ड वाले जाने भागेंगे ऐसे। यहाँ सामने देखो, पहले पेपर होना ही होना है, मार्च में तो नहीं होगा, ये मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो, मजाक वाली बात नहीं है। अप्रैल 15 के बाद पेपर होगा, मई लास्ट तक पेपर खत्म कर दिया जाएगा, जितने भी सारे पेपर होते हैं सब ले दे के। जून फाइनल लास्ट तक रिजल्ट आएगा, या जुलाई में रिजल्ट आएगा, जुलाई में रिजल्ट आएगा, मई तक पेपर हो जाएगा। क्या रखना, 1 महीने का अंतर पड़ेगा, ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 महीने का। वो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ध्यान दो। इसके बीच में मैंने एक क्वाइल रखी है, क्वाइल। अटेंटिव होकर सुनना समझना जरा। अब जरा डायग्राम पे ध्यान देना यार। क्वाइल ऐसे है, सर बड़ा डायग्राम है छोटा है? बहुत बड़ा है। अब जैसा बना रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही है बच्चे, देखो कुछ ऐसा। एक और बनेगा यहाँ, और यहाँ है साउथ पोल। देखो क्वाइल कैसी है, ऐसे रखी हुई है क्वाइल, ये क्वाइल है। फिर क्वाइल ऐसे हो गई, फिर क्वाइल ऐसे हो गई, फिर क्वाइल ऐसे हो गई, और फिर क्वाइल ऐसे हो गई। कैसे हो गई? नहीं बताते कैसे हो गई, रुक जाओ तुम। ये समझना जरा ध्यान से, हो क्या रहा है ये। मैं कॉइल का नाम लिख देता हूँ पहले में, ये हटाओ इसको, बकवास। ये आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा टॉपिक, जहां तक मुझे लगता है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, पलट गया तो ए बी, बोलो बोलो। तो बी के सामने सी नहीं था? बी के साथ में सी नहीं था, कहाँ है बी के साथ में सी? ए बी सी डी, ये कॉइल ऐसे घूम गई, तो ए बी सी डी, ये कॉइल ऐसे घूम गई, नीचे गई, तो ये हो गई बी, और ए यहाँ पहुंच गई, और डी ऊपर आ गई, सी इधर आ गई, ठीक है। अब ये ए फ्लैट हो गई, बी यहाँ पहुंच गई, गलत है, ए यहाँ आ गई, डी और ए सी आ गई, ठीक है। ए हवा में आ गई अब,
ए आके ऐसे हो गई तो ये ए हो सर गई। 2 है उसमें। अरे बी है यार, ये बी हो गई, ये सी हो गई और ये डी हो गई। देखो ध्यान से, अब देखो ये हो क्या रहा है अल्टीमेटली, समझना जरा ध्यान से। ये है तुम्हारी क्वाइल, जरा समझो, ये क्वाइल है, ऐसे मान लो इसको। दूसरी क्वाइल ले लें, ये क्वाइल है। देखो क्या बना रहा हूं मैं, इस पे क्या लिख रहा हूं समझना। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ये क्वाइल है, समझो, ये क्वाइल है। और ये क्वाइल ऐसे रखी हुई है, ऐसे ऐसे कह सकते हो। ये क्वाइल परपेंडिकुलर रखी है, सोचो, ए बी है, ये ए बी ऊपर सी डी नीचे। ये जिधर मैं खड़ा हूं इधर पूरा नॉर्थ पोल है, इधर पूरा साउथ पोल है। जो मैग्नेटिक फील्ड चल रही है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में चल रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, ये ऐसी ऐसी पैरेलल पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। इस मैग्नेटिक फील्ड में इस कॉइल को ऐसे रखा गया है, पहले परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे करके। बताओ ए बी ऊपर है कि नीचे? ए बी कहाँ है? ऊपर। ए बी और ये सी डी नीचे। ये जो पूरा डायग्राम मैंने बनाया है वो वन रोटेशन है, पूरा वन रोटेशन। देखो पहला रोटेशन क्या है, यहां से यहां आए तुम, यहां से यहां वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल हो गई। देखो ऐसे ये रोटेशन हुआ इतना, ए बी यहाँ आ गई और सी डी यहाँ आ गई, मतलब फ्लैट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया। तो ये डायग्राम जो होता है ये वाला, ये कॉइल ऐसे रखी है और कॉइल जब ऐसे घूमी, या कॉइल ऐसे रखी है तो कॉइल ऐसे घूमी तो कॉइल यहाँ आ गई। अगले स्टेप में कॉइल यहाँ आ गई, अगले स्टेप में कॉइल यहाँ आ गई और अगले स्टेप में फिर कॉइल यहाँ आ गई। बच्चे हाँ या ना जरा देखो तो, ये ए बी है ना, देखना बेटा ए बी है ना, ए बी ऊपर है, ए बी ऊपर है, ऊपर ऊपर यहाँ ऐसे आधा 90 डिग्री घूमी, 180 डिग्री घूमी, 270 डिग्री घूमी और 360 डिग्री घूमी। जहां से चली थी वहीं आ गई कि नहीं आई? जल्दी बताओ पहले इतना तो, आया ना? आ गई। ये वन रोटेशन हो गया। हम इस वन रोटेशन को ही सीखेंगे कि कॉइल के घूमने की वजह से अल्टरनेटिंग करंट कैसे बनती है। एसी जनरेटर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे हमारा जनरेटर, घर में रखा हुआ जनरेटर जो कि हैंडल घुमाते हैं, अब तो हैंडल घुमाने का भी झाड़ नहीं है, बटन दबा दो, लेकिन बटन दबाने के बाद भी अंदर वही प्रोसेस हो रही होती है, सर्कुलर कॉइल घूमती है। कॉइल घूमने पर एक करंट बनती है जो इंड्यूस करंट बनती है। तो हमने वर्क किया मैकेनिकल और उससे करंट बनी इलेक्ट्रिकल, इसका मतलब मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल इसका प्रिंसिपल होता है। तो एसी डायनेमो का प्रिंसिपल है मैकेनिकल वर्क टू इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना डायनेमो का काम है। अब बात आती है इसमें जो करंट बनेगी वो अल्टरनेटिंग करंट कैसे बनेगी। इसका डायग्राम ऐसे बनता है यहाँ अल्टरनेटिंग करंट का। इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखना, यहाँ बना रहा हूं मैं अल्टरनेटिंग करंट, समझो। यहां से लेकर यहां तक करंट का पॉजिटिव हिस्सा है और यहां से लेकर यहां तक करंट का नेगेटिव हिस्सा है। कैसे है चीजों को समझना। एक बात देखो, ये पोजीशन में ओ लिख दूं, ये ए लिख दूं, ये बी लिख दूं, ये सी लिख दूं और ये डी लिख दूं। अब तुम बताओ, अगर एक कॉइल हवा में है, ए बी यहाँ पर है, ए बी कॉइल है, हवा में है ऐसे परपेंडिकुलर, तो मान लो अभी इस कॉइल के अंदर 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट कर रही हैं, 100, क्योंकि परपेंडिकुलर है 100। बताओ अब तुम बोलो, अगर इस कॉइल को इतना घुमा दूं, इतना डिग्री इतना घुमा दूं, तो बताओ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले के मुकाबले ज्यादा कट करेंगी कि कम कट करेंगी? बताओ। कम। अब और कम। अब
बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गई। अब कितनी? 0 जीरो। जीरो। 0। तुम्हें दो बातें ध्यान देनी है बस, तुम सिर्फ दो बातों को ध्यान देना, तीसरी बात ध्यान नहीं देनी है। पहली कि कॉइल का कौन सा हिस्सा डाउन हो रहा है और कौन सा हिस्सा अप हो रहा है। ए बी ऊपर था, ए बी, सी डी नीचे था। तो जब अगर मैं ऐसे था ये ए बी, इसको मैं ऐसे करूंगा तो ए बी डाउन हुआ और सी डी अप हुआ। तो पहले 90 डिग्री में ए बी क्या हुआ बताओ, बोलो ए बी क्या हुआ? नीचे। डाउन। डाउन। और सी डी बताओ अगले 90 डिग्री में? अरे अगले 90 डिग्री में ए बी क्या हुआ? अब CD अप और AB डाउन। AB डाउन CD अप। ए बी ए बी डाउन। डाउन हुआ और सी डी अप हुआ। दोनों बार में यहां से लेकर तुम यहां तक गए हो। तो जब यहां से तुम पहले यहां गए, यहां से यहां गए, डाउन डाउन अप अप। तो ए बी डाउन सी डी अप। ये 180 डिग्री में हो गया। 180 डिग्री के बाद बताओ ए बी क्या होगा? 180 डिग्री के बाद ए बी क्या होगा? अप अप। डाउन होगा। 180 डिग्री के बाद क्या होगा? ए बी अप होगा। और सी डी डाउन। डाउन। आखिरी और लास्ट में बिल्कुल आखिरी में ए बी क्या होगा? अप अप। सी डी डाउन। तो पूरे एक चक्कर को घुमाते हैं, पूरे एक चक्कर को। ए बी डाउन ए बी अप। यस और नो? ए बी Yes, sir. डाउन ए बी अप। भैया जरा सेंटेंस पे ध्यान दो। डाउन डाउन अप अप, मतलब डाउन डाउन दो बार। तो एक बार, दो बार डाउन डाउन, एक 3 बार 4 बार अप अप। तो जरा इंडक्शन क्या कहता है हमको, इंडक्शन क्या कहता है ध्यान दो, तुम समझदार बच्चे हो। डाउन डाउन सेम डायरेक्शन, अप अप सेम डायरेक्शन। अब बात आई कि पहले करंट बढ़ी फिर घटी क्यों? करंट बढ़ी फिर घटी क्यों? फिर बढ़ी फिर घटी क्यों? तो समझना ध्यान से। ए बी डाउन ए बी अप, इतना तुम सीख गए। अब जरा शुरू से बताओ, अभी ये कॉइल के अंदर 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट कर रही हैं अभी, तो बताओ अब कितनी कट कर रही हैं इस समय? हॉरिजॉन्टल है जीरो। 0। थोड़ा दिमाग लगाना प्लीज। जब कॉइल यहाँ पर है, फर्स्ट स्टेज में है, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट कर रही है? 100। जब वो सेकेंड स्टेज में आ गई तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी कट कर रही है? 0। और हम जानते हैं जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज उतनी ज्यादा इंडक्शन अच्छा, और जितना अच्छा इंडक्शन उतनी ज्यादा बनने की उम्मीद है करंट की। तो 100 से 0 हो गई फ्लक्स, भयंकर चेंज आया, इससे ज्यादा चेंज नहीं हो सकता। 100 से 0 चेंज सबसे ज्यादा, अगर चेंज सबसे ज्यादा तो करंट की वैल्यूज भी सबसे ज्यादा। इसलिए करंट अगर 0 से यहाँ पहुंच रही है मैक्सिमम, क्योंकि फ्लक्स में सबसे ज्यादा चेंज हो रहा है 100 से 0। बच्चे हाँ या ना बताओ? यस सर। सर हाँ ये ग्राफ उल्टा बनाएगा? क्या? ग्राफ उल्टा बनाएगा ये? ऊपर से नीचे नहीं होगा बिल्कुल नहीं फिर? बनाया। कहाँ ऊपर नीचे? यहाँ से जाके नीचे ऐसे करके ऐसे? सर वो डाउन डाउन जो लिखा है। मतलब ऊपर से हम नीचे को आ सकते हैं। अरे तुम इस डाउन पे क्यों ध्यान दे रहे हो? ये डाउन का मतलब क्या है? डाउन का मतलब है, हम तो काले की रोटेशन देख रहे हैं बस। ये इस डाउन का मतलब ये नहीं है कि ग्राफ डाउन से जाएगा ना। इस डाउन का तो सिर्फ ये मतलब है कि जो कॉइल का साइड है वो डाउन और डाउन जा रहा है। अगली बार में यही कॉइल का साइड अप और अप आ रहा है। इस डाउन का मतलब ये मत समझना कि डायरेक्शन करंट के नीचे जाएगी। इस अप का मतलब ये मत समझना कि करंट ऊपर से जाएगी। वो डाउन और अप मैंने खाली कॉइल के रोटेशन को लिखा है, कॉइल की साइड्स को, डाउन डाउन अप अप। करंट के लिए नहीं लिखा है मैंने। करंट का बनना डाउन अप पे डिपेंड नहीं करता, करंट का बनना डिपेंड करता है फ्लक्स के चेंज पर। अब हमने क्या शो किया? शुरू में फ्लक्स कितना था? 100। यहाँ पर जब कॉइल इतनी घूम गई, ए बी डाउन हो गया, तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया? 0। जब 100 से 0 मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ
तो करंट मैक्सिमम बनी, क्योंकि फ्लक्स मैक्सिमम कट किया तो करंट पहुंच गई मैक्सिमम। बच्चे हाँ या ना इतना बताओ यार पहले तो। Yes, sir. तुमने कुछ नहीं सीखा, खाली झूठ बोल रहे हो सब वहां दूर बैठ के और कुछ नहीं कर रहे हो। देखो एक मिनट सुनना ध्यान से, ये ग्राफ ऊपर कैसे गया और नीचे कैसे गया। ग्राफ का ऊपर और नीचे जाना इस कॉइल के रोटेशन पे डिपेंड करता है। कॉइल का ऊपर जाना नीचे जाना इस कॉइल के रोटेशन पे डिपेंड करता है। बढ़ना और घटना नंबर ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है। बढ़ना और घटना नंबर ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है। पहले बताओ अब जरा, सर बढ़ना घटना करंट का, ये ए बी है ये सी डी है। बढ़ना घटना फ्लक्स का, बढ़ना घटना ये नंबर ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है। और ये ऊपर और नीचे जाना ये अप डाउन कॉइल की रोटेशन पे डिपेंड करता है। कॉइल की रोटेशन पे डिपेंड करता है और बढ़ना घटना फ्लक्स पे डिपेंड करता है। देखो कैसे, ये नहीं सर, कॉइल बढ़ना सी डी घटना ऊपर क्या? है सी डी नीचे है। बढ़ना घटना करंट, बढ़ना घटना करंट की वैल्यू फ्लक्स पे डिपेंड करता है। और कॉइल का ऊपर और नीचे जाना टर्न पे डिपेंड करता है, कॉइल की टर्निंग पे डिपेंड करता है, कॉइल कैसे घूम रही है। देखो सोचना, ए बी और सी डी, लास्ट बात बता रहा हूं सुनना जरा ध्यान से। स्टार्ट। मान लो अभी मैग्नेटिक फ्लक्स कट कर रही है 100, कॉइल यहाँ पर है, इस स्टेज में है, पहला स्टेज 100, ठीक है। हम एक बात याद रखना, जितनी ज्यादा फ्लक्स कट करती है उतनी ज्यादा करंट बनती है। कम फ्लक्स कट चेंज होगा तो कम करंट बनेगी, ज्यादा चेंज होगा ज्यादा बनेगी। बताओ 100 से 0 हो गई, कितनी होगी 100 से 0। तो दो बातें बताओ यार, चलो अगर 100 से 0 हो गई, तुम इसमें कौन से स्टेज पे पहुंच गए हो? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें में से कौन से स्टेज पे हो? दूसरे स्टेज में हो। दूसरे तुम यहाँ पे दूसरे स्टेज में हो और यहाँ पे फ्लक्स में तुमने सबसे ज्यादा चेंज करवाया है, 100 से 0 में करवाया है। तो 100 से 0 हुआ है तो फ्लक्स बहुत चेंज हुआ। जब फ्लक्स बहुत ज्यादा चेंज होता है तो करंट ज्यादा बनती है कि कम बनती है? ज्यादा। मैक्सिमम बन गई, तो करंट बन गई मैक्सिमम, तुम यहाँ पहुंच गए। तुम दूसरे स्टेज पर हो, इसका मतलब तुम यहाँ से यहाँ पहुंच गए, ये ऐसे पहुंच गए। अब अगला स्टेप देखो, अब इस समय फ्लक्स कितनी है? इस समय कितनी है? 100 है कि 0 है? ये बताओ 0। इस समय कितनी है? 0। अगला रोटेशन देखो ये हुआ, अब कितनी हो गई? फिर से 0 से 100। तो अब फ्लक्स 0 से हुई है, तो पहले 100 से 0 थी, अब 0 से 100। तो क्या 100 से 0 वाली का अपोज 0 से 100 वाली नहीं करेगी? जरा बताओ हाँ कि ना। करेगी। अगर पहले 10 एम्पियर करंट बन रही थी, प्लस में 10 एम्पियर बन रही थी, इस बार भी प्लस की 10 बनेगी, लेकिन पिछले वाले के उल्टा। 100 से 0 में करंट बढ़ी, मैक्सिमम हुई। अब 0 से 100 में भी करंट मैक्सिमम ही बनेगी, लेकिन मैक्सिमम बनेगी, लेकिन किसके मैक्सिमम बनेगी? पिछले वाले का उल्टा। उल्टा का मतलब करंट गिरेगी। अब ये भी +10 है तो ये भी +10 होगी, बस ये इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग हो जाएगी। बच्चे हाँ कि ना ये बताओ यार पहले। हाँ सर। Yes, sir. बढ़िया। तुम फिर से 0 से 100 पर आ गए, दो स्टेज तुमने तय कर ली, यहाँ और यहाँ पहुंच चुके हो। क्या पहुंच चुके हो? ए बी डाउन करके तुम पहुंच चुके हो। डाउन 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 डाउन। तो डाउन डाउन के लिए, ए बी के डाउन के लिए तुम्हारी सारी वैल्यू क्या मिली? ऊपर मिली। अगले स्टेप में बताओ, ए बी जो साइड है, ए बी साइड वो नीचे जाएगी कि ऊपर आएगी? अब ऊपर आएगी। अब ध्यान देना, ऊपर आएगी। एक तो ए बी ऊपर आएगी और मैग्नेटिक फ्लक्स 100 से 100, अभी फिर 100 है, 100 से 0 हो जाएगी। ए बी ऊपर आएगी का मतलब ये है, जब ए बी नीचे जा रही थी तो उसका उल्टा जाए, करंट बनाएगी। यहाँ जो हो रहा था, ए बी डाउन हो रही थी। सर ये ग्राफ यहाँ आपने पर प्लॉट AB किसके बीच किया? क्या चीज? ग्राफ का हम प्लॉट क्या कहेंगे, किसके बीच है?
यहाँ पे वोल्टेज या करंट, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं थीटा एंगल, और चाहो तो टाइम भी लिख सकते हो, कुछ भी हो सकता है, थीटा और टाइम, और यहाँ पे वोल्टेज और करंट, वोल्टेज भी मैक्सिमम करंट भी मैक्सिमम, ये है उसके बीच में। सही है, सुनो। तो अब तीसरा स्टेप क्या था, इसके बाद ए बी अप, ए बी अप, और मैट्रिक फ्लक्स कहाँ से चेंज हो रही है, 100 से 0, ए बी अप और मैट्रिक फ्लक्स 100 से 0, देखो 100 से 0 और ए बी अप, तो डाउन वाले का अपोज किया अपने, जितना हिस्सा प्लस बना था उतना हिस्सा क्या बना, माइनस, और 100 से 0 होने में ग्राफ उठा था, तो 100 से 0 होने में ग्राफ देखो उठा है, भले वो नेगेटिव डायरेक्शन में उठा है लेकिन उठा तो है। बच्चे वाली बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, जल्दी बोलो, हाँ या ना। यस सर वो 100 के नीचे 0 है, वो है। ये तो ओ है, ओरिजिन, ओरिजिन, वो तो ओ है, ओरिजिन है ये, समझो। तो मैंने तुमसे बोला देखो 100 से 0 तो तुम पहुंचे यहां से यहां, 0 से 100 तो तुम पहुंचे यहां से यहां, फिर 100 से 0 तो फिर पहुंचे यहां से यहां, और 0 से 100 तो फिर तुम पहुंचे यहां से यहां। पहली बार में क्या हुआ, ए बी डाउन, तो ए बी डाउन में तुम पहुंचे यहां से यहां, फिर हुआ ए बी डाउन तुम पहुंचे यहां से यहां, फिर हुआ ए बी अप तो तुम पहुंचे यहां से यहां, फिर हुआ ए बी अप तो तुम पहुंचे यहां से यहां। तो ग्राफ का ऊपर और नीचे गिरना डाउन और अप पे डिपेंड करता है, बढ़ना मैक्सिमम बढ़ना या घटना वो फ्लक्स, नंबर ऑफ टर्न्स फ्लक्स पे डिपेंड करता है। तो ग्राफ ऊपर की तरफ, ग्राफ नीचे की तरफ क्यों गया, अल्टरनेटिंग क्यों हुआ, क्योंकि ए बी लगातार अप अप या डाउन डाउन नहीं जा रहा, ए बी डाउन अप अप, डाउन डाउन में ग्राफ, ऊपर अप अप में ग्राफ, नीचे ग्राफ बढ़ के घटा क्यों, क्योंकि 100 से 0, 0 से 100 फ्लक्स में चेंज, फिर 100 से 0, 0 से 100 फ्लक्स में चेंज, तो फ्लक्स में चेंज की वजह से बच्चे थोड़ा सा भी 5% क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बता देना। यस सर अब तुम लोग बता, चलो मैं पूछता हूँ अगर क्लियर हुआ तो। ये अलग ग्राफ का ऊपर बढ़ना और नीचे आना, ये ग्राफ ओ से लेकर ए तक ऊपर क्यों गया, ऊपर क्यों गया है पहले तो ये बताओ, ऊपर क्यों गया। जैसे चेंज आया एकदम। बहुत ज्यादा चेंज आया। 100 से 0 हुआ तो बहुत ज्यादा चेंज आया। ठीक है, अच्छी बात है। फिर यहाँ से ए से बी तक, ए से लेकर यहाँ तक गिरा क्यों, 0 से 100 तो गया। क्योंकि जो पहले वाला फिर करंट अपोज बना उसको करेगा। अपोज करेगा और इक्वल अमाउंट करेगा कमेंट। ठीक है, इक्वल अमाउंट में अपोज करेगा। ये पॉजिटिव का पॉजिटिव में ही क्यों रहा, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव में क्यों रहा, सो क्योंकि ए बी जो क्योंकि कॉइल है AB वो जो है सेम वो डायरेक्शन में मूव की डाउन एक डाउन। ही डायरेक्शन में मूव कर रही थी। बिल्कुल सही, ए भी सेम डायरेक्शन मूव कर रही थी, डाउन डाउन, बहुत ही बढ़िया यार। अब अगली बार में ये बताओ नीचे क्यों गया, 100 से 0 में नीचे क्यों गया, क्या हुआ ऐसा कि नीचे गया, ये फ्लक्स कम हो गया। क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन चेंज हो गई और 100 से 0 हुआ, 100 से 0 में डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर ऊपर कैसे आई, आखिरी में क्या हो गया ऐसा, फिर भी ऊपर क्यों आई? चेंज डायरेक्शन होने के बाद भी उसका डायरेक्शन सेम ही था, तो वापस सेम डायरेक्शन में ही रहा। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर तुमने इस ग्राफ को ये सीखा कि ऊपर बढ़ के सर? यहाँ तक आए। हाँ, इसका एक बार लास्ट पार्ट बता दो, जो लास्ट कौन सा लास्ट, फोर्थ वाला केस जो है के बाद सीडी सी ये वाला आखिरी में कितना इसके पास फ्लक्स है, 0, मतलब यहाँ तक आ चुकी है कॉइल इस तरीके से। अब 0 से फिर क्या होगी, 0 से क्या होगी 100, 0 से 100, देखो बेटा 0 से 100 हो रही थी, 0 से 100 हो रही थी, तो मैक्सिमम से 0 हो रही थी, मैक्सिमम से घट रही थी, 0 से 100 में हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम से घटेगी, मैक्सिमम से घटेगी। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। ये नेगेटिव डायरेक्शन में क्यों है कि उस समय ए भी अप जा रहा है, ए भी अप जा रहा है इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फ्लक्स 0 से 100 हो रही है इसलिए करंट मैक्सिमम से 0 हो रही है। नई बात समझ में आई? आ गई सर। ठीक है, तो कुल मिलाकर तुमने ये देखा कि पूरी ग्राफ अगर ये प्लस है ये माइनस है,
पूरा प्लस होने का मतलब है ए बी डाउन और ए बी अप में पूरा माइनस है। ये बढ़ के घट रही है, इसका मतलब फ्लक्स में चेंज हो रहा है 100 से 0, 0 से 100, 100 से 0, 0 से 100, 4 बार 4 स्टेट में चेंज हो रहा है। तो पूरे अल्टरनेटिंग करंट, ये लगातार कॉइल घूमती जाती है और ये अल्टरनेटिंग करंट बनती जाती है। हर रोटेशन में एक बार अल्टरनेशन होता जाता है, 100 से 0, 0 से 100, 100 से 0, टेस्ला ने दी थी 100, ना? डाउन डाउन। क्लियर? हाँ, टेस्ला। क्लियर हो गई बात? हेडिंग लिख दो। ऊपर लिखा तो था यार हेडिंग अभी, एसी डायनेमो, ये रहा हाँ एसी सर, डायनेमो। 1 मिनट फोटो ले रहे हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट। सही है? टाइम भी हो गया था वैसे। चलो टाइम हो गया, तो इसको हम इसमें बंद करते हैं, रोकते हैं इसको। हम इसका कल प्रूफ भी है और बाकी जो इसके बारे में थ्योरी होगी वो हम कल सीखेंगे। थैंक यू सर। आज हमने खाली वर्किंग देखी, इसको वर्किंग को निपटा लो। एक बार याद कर लेना, एक बार पढ़ लेना कि वर्किंग क्या थी, ये ऊपर और नीचे क्यों गया, ये प्लस और माइनस में क्यों गया। एक बार मन में सोच लेना इसको आज घर पे बैठ के अपना आराम से। कल मैं फिर आऊंगा तो फिर एक बार बताऊंगा, फिर आगे इसका प्रूफ करूंगा। चलो बच्चे, थैंक यू।